करता हूँ। बाकी लोग पता नहीं कहाँ गए, फिर बाद में रिकॉर्डिंग मांगेंगे और रिकॉर्डिंग में अच्छे समझ में आती नहीं है। कोई नहीं, शादियों का सीजन चल रहा है, सब लोग घूम फिर रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे, करो भाई, कोई नहीं, हमें क्या है, देखना रिकॉर्डिंग बाद में। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? एक बार बता दो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो यार। ओके ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे और आज बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे एक इंट्राडे ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी में रिस्क को और मनी को मैनेज करता है। ठीक है। तो बने रहिएगा पीडीएफ के साथ में, मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता भी रहूंगा। ओके, जस्ट वेट, ओपन होने दो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, वो भी एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। सभी ट्रेडिंग के लिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग है तो उसके लिए अलग होता है, स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट अलग होता है, स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए अलग होता है, और हमारी बाइनरी करते हो तो उसके लिए अलग होता है। तो आज के जो रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग में पढ़ने वाले हैं कि इंट्राडे में कैसे हमारी रिस्क को और मनी को मैनेज करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के इंट्राडे हो या बाइनेंस फ्यूचर के इंट्राडे हो, इंट्राडे सेम। ओके, तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब जब हम बात यहाँ पे ट्रेडिंग की आती है तो एक बात तो हमें गांठ पकड़ के रख लेना है, ये कहीं भी लिख के चिपका देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है। कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि मैं तो ट्रेडिंग में केवल प्रॉफिट ही कमाता हूँ, लॉस मेरा 1 रुपए का नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, यह बंदा वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट तो हो लेकिन लॉस ना हो। जिस तरह एक हमारा सिक्का होता है, उसको उछालने पे दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड होगा या टेल होगा। अपना माइक सभी लोग म्यूट रखो यार। ठीक है। जिस तरह हम एक सिक्के को उछालते हैं तो दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो उसी तरह हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, लॉस को हम ट्रेडिंग में अवॉइड नहीं कर सकते कि लॉस नहीं होगा, हम ट्रेडिंग में लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सीख के हम इस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ट्रेडिंग में क्या करके सीख के, क्या सीख के, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें सीख के हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉस को छोटा कर सकते हैं और प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब कैसे छोटा और बड़ा करेंगे, इस पीडीएफ के अंत में हम सारी चीजें समझेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिख के आपको चिपका देना है जहां भी आप बैठते हो आपके सिस्टम के सामने, कि प्रॉफिट एंड लॉस एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपका लॉस हो जाता है ट्रेडिंग में तो ये बैठे नहीं रहना है पकड़ के कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, घबराना नहीं है। दूसरी हमारी चीजें आती है कि एनी स्ट्रेटजी जिसका विनिंग रेशियो हो 50%, चाहे वो हमारी एमए और बीबीए वाली स्ट्रेटजी जो आप यूज कर रहे हो वो वाली स्ट्रेटजी हो, या आपने पहले से कहीं से कोई स्ट्रेटजी सीख रखी हो। जैसे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई भी मैंने स्ट्रेटजी या तो सीखी है तो वो 50% तो ज्यादा नहीं तो 50% तो काम करेगी सही। ठीक है। जिसकी ऑलरेडी 50% एक्यूरेसी आ रही है वो एक बार चैट में बताए यस, और जिसको अभी पता नहीं है कि स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे काम करती है, वो बोलो कि मैं सीख लूंगा, इतनी स्ट्रेटजी में सीख लूंगा कि कैसे 50% विनिंग स्ट्रेटजी होती है। जिसकी ऑलरेडी काम कर रही है वो एक बार चैट में टाइप यस, और जिसको नहीं आती है वो बोलो कि मुझे आती नहीं है लेकिन मैं सीख लूंगा, मुझे आती नहीं है लेकिन मैं सीख लूंगा। किसकी आ रही है 50% एक्यूरेसी? 50% एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हम 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से हमारी 5 ट्रेड विन भी चली जाती है, 5 ट्रेड लूज चली जाती है। इसका मतलब कि हमारी जो ट्रेडिंग है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 50% वर्क कर रही है। ठीक है। जिसकी आ रही है वो एक बार चैट में यस बताए, और जिसकी नहीं आ रही है वो बोले कि कोई नहीं, बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करके सीख लूंगा। जिसकी नहीं आ रही है वो बोले कि मैं प्रैक्टिस करके सीख लूंगा। ठीक है। माइक मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। अपना माइक सभी लोग म्यूट रखो यार, माइक अपने खोल खोल के बैठ जाते हो। ठीक है। जल्दी से चैट में बताओ,
12-15 लोग हैं यहाँ पे, 11-12 लोग हैं, लेकिन 4 ही लोगों के मैसेज आए। आती नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख लूंगा। कोई नहीं, जिसको नहीं आती है, कुल मिला के बात ये है, सीख लेंगे, और जिसको आती है वो ऑलरेडी कर रहे हैं। आई होप उनकी एक्यूरेसी भी आ रही होगी या नहीं भी आ रही होगी, तो प्रैक्टिस कर करके धीरे 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 क्या होगा, आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको कि या तो 50% एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो सीख लूंगा ऐसी स्ट्रेटेजी के 50% जिसमें एक्यूरेसी आ रही हो, तो 5 बार जो विन हो रही हो और 5 बार लूज हो रही हो तो भी चलेगी, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। ये सीखने के बाद अब बहुत सारे लोगों की आ रही है, जिसके नहीं आ रही है उसने बोल दिया पहले से कि मैं सीख लूंगा। ठीक है, सेकेंड हमारी चीजें आती है कि व्हाट इज 1:2 रिस्क रिवार्ड। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है कि 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या होता है? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको पता नहीं है कि 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या होता है? जिसको पता है एक बार टाइप यस, जिसको नहीं पता है टाइप नो। जिसको नहीं पता है 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या होता है एक बार टाइप नो, और जिसको पता है एक बार टाइप यस। जल्दी बता दो, चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहे। जिसको पता है एक बार बोलो कि हाँ मुझे पता है 1:2 क्या होती है, जिसको नहीं पता है एक बार टाइप नो। ठीक है, यस आई नो, ओके यस पता है, पता है, पता है, यस नहीं पता है, कोई नहीं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या होता है। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या होता है यहाँ पे समझना। 1:2 रिस्क रिवार्ड मतलब ये कि जैसे एग्जांपल हमने 100 रुपए की रिस्क ली और 200 रुपए का प्रॉफिट लिया। ठीक है, ये होता है हमारी रिस्क और ये होता है हमारी रिवार्ड, मतलब 1:2 हमारा रिस्क रिवार्ड हो गया। हम जब भी हमारा रिस्क रहेंगे रखेंगे उसका दुगुना हमारा प्रॉफिट होगा। लाइक एग्जांपल मैंने 500 रुपए का रिस्क रखा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, अपने आप दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी रिस्क रिवार्ड कि एक 1/2। ठीक है, हम जितना भी हमारा रिस्क रखेंगे उसका दुगना होगा हमारा प्रॉफिट। ये होता है 1:2 रिस्क रिवार्ड। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं कि हमारे जो ये होती है मनी मैनेजमेंट में उसका आगे का पार्ट क्या होता है। ठीक है, एक ट्रेड में हम केवल 2% ही रिस्क लेंगे। आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक ट्रेड में हम केवल 2% रिस्क लेंगे। लाइक एग्जांपल आपका प्रॉफिट अगर टोटल पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो हम उसमें रिस्क कितना लेंगे, हम उसमें रिस्क लेंगे केवल 2 रुपए का। क्लियर है? एक ट्रेड में हम केवल रिस्क लेंगे 2 रुपए का। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ आपका 100 रुपए भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपका अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो हम केवल अपना रिस्क कितना रखेंगे, हम अपना रिस्क रखेंगे केवल 2 रुपए का। ठीक है, एक ट्रेड में हम 2 रुपए से ज्यादा का हमारा रिस्क नहीं रखेंगे। जब हम 2 रुपए का रिस्क रखेंगे तो अपने आप हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1:2 रिस्क रिवार्ड के अनुसार? 4 रुपए हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 1:2 मतलब उसका हमारा जो रिस्क है उसका दुगुना होगा हमारा रिवार्ड। ये हमारा रिस्क अगर 2 रुपए है तो रिवार्ड कितने का हो जाएगा? 4 रुपए का हो जाएगा अपने आप। तो 2 रुपए का हम रिस्क लेंगे और 4 रुपए का हमारा रिवार्ड हो जाएगा। क्लियर है? देन इसके बाद में मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझना एक बार। आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10,000 का है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, टोटल एक बार प्रैक्टिकल समझना। आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10,000 रुपए का है। ठीक है, अब 10,000 का आपका पोर्टफोलियो, और मैंने क्या बोला है कि 10,000 का आपका पोर्टफोलियो है तो हमें एक ट्रेड में केवल 2% का रिस्क लेना है। अब हम 10,000 के अनुसार अगर 2% का रिस्क लेते हैं तो हमारा रिस्क परसेंटेज रिस्क कितना हो गया? 200 रुपए पर ट्रेड रिस्क। 200 रुपए पर ट्रेड हमारा रिस्क हो गया। जब 200 रुपए पर ट्रेड हमारा रिस्क हो गया तो रिवार्डेड क्या रहेगा? 1:2 मतलब 400। मैंने बताया ना कि रिस्क रिवार्ड 1/2 होता है, कि जो हमारा रिस्क होता है रिवार्डेड होता है उसका दुगना। ठीक है, तो हमारा रिस्क कितना हुआ? 200, तो प्रॉफिट अपने आप रिवार्ड कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, यहाँ तक एक बार क्लियर है तो टाइप यस। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? जिसको क्लियर है एक बार टाइप यस, जल्दी से चैट में बता दो जी जिसको क्लियर है। यहाँ तक जो कैलकुलेशन बताया वो मैंने सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, यस। एक ही बार भाई यस, एक बार अमरजीत भाई एक बार यस बोलो। एक बार यस बोलने का बोल रहा हूँ तो एक बार ही बोलो। ठीक है, 4 बार भी टाइप यस करोगे तो मेरे को दिखेगा कि हाँ अमरजीत भाई ने यस बोला है। ठीक है, तो एक ही बार यस बोलो।
कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक अभी कोई डाउट हो जो मैंने बताया वहां तक? ठीक है, सभी को क्लियर है? देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कैलकुलेशन समझना बस कि किस तरह मनी को मैनेज किया जाता है इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग में। जस्ट वेट गाइस। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमने हमारा 10,000 का पोर्टफोलियो है, हमने 200 रुपये पर रिस्क रखा तो रिवार्ड अपने आप हमारा 400 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे लाइक एग्जांपल हम क्या करते हैं, जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, इंट्राडे ट्रेडर मतलब कि हम दिन के दिन में ट्रेड करते हैं, या तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हिट हो जाता है या हमारा टारगेट हिट हो जाता है। तो एक इंट्राडे ट्रेडर एक दिन में मिनिमम 2 से 3 ट्रेड करता है। एक दिन की बात कर रहा हूँ पर डे की। ठीक है, तो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है जो एक दिन में 2 या 3 ट्रेड करता है। हम मानते हैं कि एक दिन में केवल हमने कितनी ट्रेड की, 2 ट्रेड की। ठीक है, हम एक इंट्राडे ट्रेडर है, हम मैक्सिमम 3 ट्रेड करते हैं दिन की और मिनिमम एक करते हैं। मैं बीच का राउंड फिगर में आंकड़ा पकड़ लेता हूं कि एक दिन में हमने 2 ट्रेड की, तो एक वीक में हम कितने ट्रेड करेंगे? एक वीक मतलब एक हफ्ता में, एक वीक में हम करेंगे कितनी? 14 ट्रेड। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14, एक दिन में 2 ट्रेड करेंगे, 7 दिन में 14 ट्रेड हम करेंगे। 1 मंथ में हम कितनी ट्रेड करेंगे? एक मंथ में हम करेंगे कितनी? 60 ट्रेड। क्लियर है? एक मंथ में हम करेंगे 60 ट्रेड कि एक दिन में हमने 2 ट्रेड करी, तो एक वीक में हम करेंगे 14 ट्रेड, एक मंथ में करेंगे हम 60 ट्रेड। अब हम आगे देखते हैं कि 60 ट्रेड के हमारे हिसाब से हमारी जो निकलता है रेशियो, वो किस तरीके से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि पहले ही कि हमें अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं आती है जो 50% वर्क करती है, तो या तो हम सीख लेंगे, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है वो सीख लेंगे, हम उसको सिखा देंगे पकड़ के। ठीक है, जिसको ऑलरेडी आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है उसको सिखा देंगे। ठीक है, तो हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि 50% एक्यूरेसी की हम कोई स्ट्रेटेजी सीख लेंगे जो 50% काम करती हो। अब लाइक एग्जांपल हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं जो 50% काम करती हो। 50% मतलब ये कि हमने 10 ट्रेड ली तो 5 ट्रेड हमारी लूज हो गई और 5 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में हो गई। क्लियर है? ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है हमने सीख ली है। अब हमने जब एक मंथ में कितनी ट्रेड ली? एक मंथ में हमने 60 ट्रेड ली। ठीक है, एक मंथ में हमने कितनी ट्रेड ली? एक मंथ में हमने 60 ट्रेड ली। अब 60 ट्रेड के अनुसार अगर हमारी 50% एक्यूरेसी है उस ट्रेड में, तो हमारी कितने? 30 ट्रेड विन जाएगी और 30 ट्रेड हमारी लूज जाएगी। ये यहाँ पे लिखा कि हमने लॉस कितना किया? 30 ट्रेड। ये लिखा है यहाँ पे लॉस 30 ट्रेड। और हमने कैलकुलेट तो पहले ही कर लिया था कि एक ट्रेड में हम कितना लॉस कर रहे हैं? 200 रुपए का लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 2% रूल के अनुसार अगर आपका 10 के का पोर्टफोलियो है तो आपका रिस्क कितना बनता है? 200 रुपए। तो हमने 30 ट्रेड अगर लॉस करी तो हमारा लॉस कितने का हो गया? 6,000 का लॉस हो गया। होगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जब हमने 30 ट्रेड लॉस करी तो हमारा 6,000 का लॉस हो गया। और इसके बाद जब 30 ट्रेड हमारी लॉस हो गई तो 30 ट्रेड हमारी विन भी तो होगी। क्यों? क्योंकि 50% एक्यूरेसी पे हम काम कर रहे हैं। जब 30 ट्रेड हमारी विन होगी और एक ट्रेड में हमारा रिवार्ड क्या था? हमारा रिवार्ड तो 400 रुपए था ना। जब 400 रुपए था तो 30 ट्रेड हमने विन करी, तो 3 चौक 12 कितना हो गया? 12,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या किया? 6,000 यहाँ पे हमने क्या किया? 6,000 लॉस करवा दिया और 12,000 हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? ओवरऑल हमारा प्रॉफिट 6,000 हो गया। क्यों? क्योंकि 6,000 हमने लूज करवा दिया 30 ट्रेड में। ठीक है, और 12,000 हमने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? ओवरऑल प्रॉफिट तो 6,000 रुपए हो गया। यहां तक कैलकुलेशन जिसको समझ में आ गया एक बार टाइप यस। यहां तक जो मैंने चीजें बताई कैलकुलेशन समझ में आ गई कि किस तरह 50% एक्यूरेसी की ट्रेड काम करती है। जिसको समझ में आ गई एक बार टाइप यस। जिसको समझ में आ गई हो कैलकुलेशन यहां तक एक बार टाइप यस। जिसको कैलकुलेशन समझ में आ गई हो कि एक्चुअल में पता चला कि 50% एक्यूरेसी के साथ में भी हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आई हो? मुझे फिर से बता दोगे क्या? हाँ कोई नहीं, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूंगा। लखेश्वर भाई आपको समझ में नहीं आएगी, निखिल भाई आपको भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आगे की क्लासेस आपने नहीं ली, तो नहीं समझ में आ रही है। फिर भी कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है, कुछ एक दो लोगों को क्लियर नहीं है, तो एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार अगेन जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ।
मैम बस आपको यही बताना है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है? मैम यहाँ तक क्लियर है आपको? अंकिता मैम एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बोलो जल्दी से कि यहाँ तक क्लियर है। मैंने बताया था कि 10,000 का हमारा पोर्टफोलियो है। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, एक बार चैट में बता दो। अंकिता मैम यहाँ तक क्लियर है आपको कि हम पर ट्रेड 200 रुपए की रिस्क लेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 400 रुपये अपने आप हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है, एक बार बता दो। कहाँ गए अंकिता मैम? यहाँ तक क्लियर है? अजय मैं थी ही नहीं, लेट आई थी, नेटवर्क इशू था। ओके कोई नहीं, फिर आपको एक बार क्या है कि वो देखना पड़ेगा हमारा पूरी रिकॉर्डिंग, जब जाके आपको शुरू से समझ में आएगी। कोई नहीं, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ पे मैंने छोड़ी थी वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे एक बार बताओ, एक बात बताओ, हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो था वो 10,000 था, 10K का हमारा पोर्टफोलियो था, और इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमने काम किया और हमने ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया? 6,000 रुपये कमा लिया। ओवरऑल प्रॉफिट हमने 6,000 कमा लिया। तो ये 6,000 हमने मंथली में परसेंटेज कितना कमाया? जिसका मैथ्स अच्छा है एक बार कैलकुलेट करें और बताओ मुझे कि 10,000 का हमारा पोर्टफोलियो था और हमने क्या किया कि 6,000 प्रॉफिट कमा लिया मंथ के एंड में। तो हमारा जो रिस्क परसेंट वो परसेंटेज आया प्रॉफिट का, वो कितना आया? हमने कितना परसेंट प्रॉफिट किया, मतलब हमारे टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट निकाला हमने एक महीने में? क्या बात है, 60%। बिल्कुल। अच्छा कितने बोलते हैं कि ये 60% प्रॉफिट है? सब एक बार लिख दो, 60% लिख दो, जल्दी से एक बार 60% लिख दो जिसको लगता है कि ये 60% है, ठीक है? जिसको लगता है कि हाँ ये 60% है, एक्चुअल में 60% ही है वो। मैं तो इसे बस लिखवा रहा हूँ चेट में ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन एक्टिव है, ठीक है? मैं तो बस लिखवा रहा हूँ कि 60% है वो, एक्चुअल में 60% ही है वो, ज्यादा कम नहीं, ठीक है? सही है, 60% है। तो अब हमने क्या किया, अब आगे समझना, ठीक है? यहाँ तक तो हमने 60% तो निकालना सीख गए, ठीक है? अब 60% तो हम निकालना सीख गए। अब हमने क्या किया, ओवरऑल यहाँ पे हमने 6,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं, आगे मैं बताता हूँ आपको। अब हमने क्या किया, 2 मंथ तक कंटिन्यू सेम स्ट्रेटेजी पे वर्क किया, सेम रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क किया, सेम हमारे पोर्टफोलियो पे वर्क किया। कितने महीने तक? 2 महीने तक। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो 2 महीने तक तो हमने सेम स्ट्रेटेजी यूज कर ली, सेम मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट यूज कर लिया। 2 महीने तक हमने सेम क्या किया कि सेम हमारा पोर्टफोलियो यूज कर लिया। अब दिन 2 महीने बाद क्या करते हैं, हम तीसरे मंथ में इंटर करते हैं। अब तीसरे मंथ में हम इंटर करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो पोर्टफोलियो 10K का था उसको बढ़ा के हमने क्या कर लिया, तीसरे मंथ में 20K का कर लिया। क्यों? क्योंकि हम अब 2 महीने में सीख चुके हैं, हम 2 महीने में सीख चुके हैं, क्योंकि हमें बिलीफ हो गया है, हमें ट्रस्ट हो गया है, हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, हमें पता है कि हम मार्केट से आराम से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरे मंथ में हमने क्या किया, हमारा जो रिस्क था वो 400 रुपये रख लिया। कितने पोर्टफोलियो के साथ? 2,000 के, सॉरी 20,000 के पोर्टफोलियो के साथ। रिवार्ड हमने कितना रख लिया, अपने आप 800 रुपये हो गया। रिवार्ड 1:2 काम करता है। 400 हमारे रिस्क है तो रिवार्ड हमारे कितना हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा हमारा 800, ठीक है? तो हमारा रिस्क और रिवार्ड कितना हो गया, 400 का रिस्क हो गया, रिवार्ड हो गया हमारा 800, ठीक है? तो अब हमारा पोर्टफोलियो भी हमने बढ़ा लिया है। तीसरे मंथ में कितना कर लिया है हमने, पोर्टफोलियो कर लिया है अपना कितना, 20,000 रुपए का, ठीक है? अब वापिस वही एग्जांपल हमारा कि 1 मंथ में हम कितनी ट्रेड करेंगे, 1 मंथ में हम करेंगे 60 ट्रेड, ठीक है? 60 ट्रेड में से क्या होगा कि 30 हमारी ट्रेड लॉस होगी। जब 30 ट्रेड हमारी लॉस होगी तो हमें नुकसान कितना का होगा, 12,000 का। 12K का हमें लॉस हुआ क्योंकि हमारी 50% एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है ट्रेड, ठीक है? और 30 ट्रेड हमारी विन होगी। जब 30 ट्रेड हमारी विन होगी तो एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट बन रहा है 800 रुपये। तो 30 ट्रेड में प्रॉफिट हमें कितना बनेगा, 24,000 का बनेगा। 8 के 24, 24,000 हो गया। 24 या 12 का हमें प्रॉफिट बनेगा। 12,000 का हमने लॉस किया, 24,000 का हमें प्रॉफिट बना। ओवरऑल हमने कितना कमा लिया, ओवरऑल हमने 12,000 कमा लिया। अब ये 12,000 हमारे 20,000 का कितना परसेंटेज है, 12,000 20,000 का कितना परसेंटेज है, ठीक है? ये एक मिनट जस्ट वेट, ये 000 से 000 कट गया, ये और यहाँ पे 100 है, ये 2, ये 6, ये हमारा 60% एक्यूरेसी आ गई, ठीक है? तो अब हमने मार्केट से ये निकालना सीख लिया कि 50 से 60% कैसे निकाला जाता है, ठीक है? ये जो मैंने लॉजिकली बताया, ये बिल्कुल लगता है कि आपको एकदम लॉजिकली है या बस हवा में बात हो रही है? किसको लगता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो जो प्रैक्टिकली है और ऐसे चीजें की जा सकती है?
जिसको लगता है एक बार प्रैक्टिकल लिखे, जिसको लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकल है और ऐसा हो सकता है, जिसको लगता है लॉजिकली या प्रैक्टिकली, वो एक बार लिखे कि ये लॉजिकली है और प्रैक्टिकली है। ठीक है, जिसको लगता है कि ये लॉजिकली है और प्रैक्टिकली, एक बार लिखे कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है और ऐसा हो सकता है। और जिसको लगता है कि नहीं यार अजय भाई आप तो हवा में बात कर रहे हो, तो एक बार लिखो कि ये हवा में बात हो रही है। किसको लगता है कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बताया ये प्रैक्टिकली है? ठीक है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल हो सकता है, सभी का रिप्लाई है प्रैक्टिकली। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है हमारा एग्जाम्पल समझना, अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, क्या होता है ऐसा कितने लोगों को लगता है कि एक बार यार साला हम मार्केट से ये इस टाइप हमारी अगर 50% एक्यूरेसी आ रही है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, तो हमने मार्केट से 50 से 60% निकालना सीख लिया। 50 से 60% तो निकालना सीख लिया। मैं मानता हूं 50 भी नहीं निकलता है मार्केट के मंथ में एंड में, 60 भी नहीं निकलता है। मैं मानता हूं 40% हम निकाल सकते हैं। अगर मरे से मरा हम निकालेंगे तो 40% तो निकाल लेंगे। ठीक है, 40% तो हम निकाल लेंगे। अब लाइक एग्जाम्पल आपने क्या किया, पोर्टफोलियो तो हम आज नहीं तो कल बड़ा कर ही लेंगे। पहले हम सीख तो ले कि 40 से 50% मार्केट से निकाला कैसे जाता है। जब हम ये सीख लेंगे पूरी प्रैक्टिकल के 40 से 50% मार्केट से निकाला कैसे जाता है, तो पोर्टफोलियो तो आज नहीं तो कल हम बड़ा कर लेंगे। अच्छा, किसको ऐसा लगता है कि एक बार हम सीख ले और पोर्टफोलियो तो यार अजय भाई हम आज नहीं तो कल बड़ा कर ही लेंगे? जिसको लगता है कि पोर्टफोलियो तो आज नहीं तो कल बड़ा हम कर ही लेंगे, वो एक बार लिखो कि पोर्टफोलियो हम बड़ा कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सीख तो ले कि 40 से 50% निकाला कैसे जाता है। एक बार लिखो जल्दी से चैट में कि पोर्टफोलियो हम बड़ा कर लेंगे। जिसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पोर्टफोलियो बड़ा कर लूंगा आज नहीं तो कल, लेकिन पहले इतनी एक्यूरेसी तो आ जाए। और मैं कर ही रहा हूं अपना पोर्टफोलियो बड़ा। ठीक है, धीरे 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 मैं अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर ही रहा हूं। किसको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल हम पोर्टफोलियो बड़ा कर लेंगे, पहले सीख तो ले, पहले जो चीजें लॉजिकली है प्रैक्टिकली है वो चीजें सीख तो ले। जल्दी से एक बार बताओ। पोर्टफोलियो बड़ा कर लेंगे, पहले सीख ले। हाँ बिल्कुल सही है, पहले सीख ले पोर्टफोलियो बड़ा कर लेंगे। यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, पोर्टफोलियो हम एक बार इतना सीख जाएं कि मार्केट से इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ इतनी परसेंट स्ट्रेटेजी के साथ हम अगर इतना प्रॉफिट निकालने लग गए तो पैसा पोर्टफोलियो बड़ा करना बहुत जरूरी नहीं है। अपने यहाँ टीम अपनी मीटिंग में एक बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको अनम्यूट करा के अभी पूछता हूँ। हम हमने हमारी कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ। हम सामने वाले से उसका फंड ले लेते हैं और उसको 10% मंथली रिटर्न देते हैं। 10% मंथली रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन हम तो कितना निकाल रहे हैं, हम 60% निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 60% निकालना तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, 60% हम निकालना सीख चुके हैं और सामने वाले बंदे से हमारी बात हुई है कि 10% हम आपको मंथली देंगे। ठीक है, तो हम इसका 60% निकालेंगे। इसने अगर एग्जाम्पल 10,000 रुपए हमें दिए, ठीक है, तो महीने का 1,000 रुपए हम रिटर्न इसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि 10% इसको देना है, इससे तो केवल 10% में बात हो रही है। हमें कितना बच रहा है, 50% तो हमें बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 60% तो निकालना पहले ही सीख लिया है। और किस बंदे ने दिया है भाई, अपने आपको एक बार अनम्यूट करके बोले कि हाँ अजय भाई मैंने आपको अभी 2 दिन पहले 10,000 रुपए दिया है 10% मंथली रिटर्न के हिसाब से। कौन है यहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया धर्मेश भाई? यार इनको बुलाने के बोलते हैं तो ये भाग जाते, बताओ। अच्छा राजू भाई, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दो। राजू भाई आपके पास पेमेंट आया था 10,000 रुपये अभी 2 दिन पहले? राजू भाई, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपके पास 10,000 पेमेंट आया था? आया था ना अभी 10,000 पेमेंट अभी? किस बंदे का आया था, क्या नाम था उसका? धर्म नाम था। और कितने परसेंट से बात हुई उसके मंथली? 10% के हिसाब से बात हुई। एक बार आप अपने स्क्रीन शेयर करके सभी को वो बता दो कि उसने 10,000 आपको पे किया था। स्क्रीनशॉट होगा ना आपके पास, आप एक बार बता दो ताकि लोगों को ऐसा लगे, विश्वास हो जाए। हाँ, आप अपने स्क्रीन शेयर करके बता दो, एक बार लोगों को विश्वास हो जाए कि यार पोर्टफोलियो बड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सामने वाले से भी क्या कर सकते हैं कि इस तरह से सामने वाले का पोर्टफोलियो लेके हम उसको 10% मंथली रिटर्न दे देंगे, 50% फिर भी हमें बचने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं करना स्टार्टिंग में। हम पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अभी देते हैं सामने वाले को मंथली रिटर्न 10%। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये नहीं करना है कि लोगों से 10-20 हजार 50,000 रुपए रिटर्न ले लेना है। उनको 10% रिटर्न लेने के चक्कर में पहले सीख तो ले मालिक इतना। ठीक है, पहले सीख तो ले। 10,000 उस बंदे ने पे किया था, देखो ये लिखा है डिजिटल धर्म, धर्मेश 10,000। आपका व्हाट्सएप में भी उसने भेजा होगा ना स्क्रीनशॉट, एक बार व्हाट्सएप में बता दो।
ठीक है। तो ये आपने वो मत समझना कि पोर्टफोलियो बड़ा नहीं किया जा सकता, पोर्टफोलियो इतना बड़ा किया जा सकता है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। हम हमारा पर्सनल ये भी चलाते हैं कि सामने वाले से हम क्या करते हैं कि इस टाइप से ले लेते हैं और कुछ मंथली उसको रिटर्न दे देते हैं, ये 10,000 देखो बंदे ने पे किया है। ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास ऑलरेडी 1 से 2 लाख रुपए फंड पड़ा हुआ है, जिसका हम 10% मंथली रिटर्न देते हैं और बाकी हमें बच जाता है। क्यों? क्योंकि हम पहले से सीख चुके हैं कि 50 से 60% मंथली निकाला कैसे जाता है। ठीक है। ठीक है सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। तो आई होप गाइस आप सभी को यहाँ तक जो रिस्क मैनेजमेंट की चीजें थे वो क्लियर हुई होगी। अब जिसको यहाँ तक क्लियर हो गया है एक बार टाइप यस, आल क्लियर है, एक बार टाइप आल क्लियर लिख दो। जिसको डाउट हो वो पूछ ले। ठीक है। जिसको डाउट है वो पूछ ले, और जिसको आल क्लियर है वो एक बार आल क्लियर लिख दो। आल क्लियर। आपको लगता है कि इस मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये एक्चुअली लॉजिकली है, प्रैक्टिकली है? देखो मैं बोलता हूं कि हवा में हम लोगों को बात करना आती नहीं है। आप बहुत सारे नए नए एजेंसी में जाओगे तो वो बोलेंगे आपको कि आप पहले दिन से 500 हजार निकालना शुरू कर दोगे, 2,000 रुपए निकालना शुरू कर दोगे। लेकिन हमने, अजय मुझे समझ ना है फिर से। ओके, कोई नहीं मैम, कोई नहीं, समझा देंगे आपको। ठीक है, टेंशन ना लो। आप एक बार पहले रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो मैं एक बार आपको पर्सनल जूम पे लेके बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो मैं ये चीजें बोल रहा था कि हमें झूठ बोलना आता नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से, जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, जब भी मैंने आपको बोल दिया था कि 2 महीने तक हम केवल लर्निंग करेंगे, सीखेंगे सीखेंगे, केवल सीखेंगे। प्रॉफिट तो हम जिंदगी भर बनाते रहेंगे, एक बार चीजें सीख तो ले। ठीक है। तो इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ, इस मनी मैनेजमेंट के साथ हम चीजें अगर सीखेंगे तो हमें सारी चीजें हम प्रॉफिट भी बनाएंगे। और रही बात पोर्टफोलियो की, तो मुझे लगता है कि सभी लोग किसी ना किसी एफिलिएट में और या तो नेटवर्किंग में या तो ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे होंगे, तो पैसा उधर से कमा ही रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, 4-5 लोगों के, अच्छा ऑलरेडी सिद्धि का सबका क्लियर है। ठीक है। तो पोर्टफोलियो तो हम बड़ा कर लेंगे आज नहीं तो कल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम और राजीव भाई जैसे करते हैं 10% मंथली रिटर्न, हम ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है। तो पोर्टफोलियो बड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है और पूछ सकता है। अदरवाइज राजू सर आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। राजू सर आप कंटिन्यू कीजिए। किसी को गैस कुछ पूछना हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो गाइस पूछ सकता है। ठीक है। और रही बात ट्रेडिंग की, तो अभी हम केवल रिस्क मनी मैनेजमेंट सिखा है हमने। अभी हम बाइनेंस में ट्रेड लेना सीखेंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें हम वहां पे बिल्कुल प्रैक्टिकल सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। और मैंने बता दिया है कि हमें पर ट्रेड रिस्क 2% लेना है। आपका $100 का पोर्टफोलियो हो तो केवल $2 रिस्क लेना है। $50 का पोर्टफोलियो हो तो $1 रिस्क लेना है। आपका जितना पोर्टफोलियो है उसका 2%, चाहे आपका पोर्टफोलियो $10 का क्यों ना हो। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर किसी को कोई डाउट नहीं, बताओ मतलब सबको क्लियर है? वाह, अच्छा समझाता हूँ, इसका मतलब मैं एक बार ही लोगों को क्लियर हो जाता है। अच्छा, कोई जैसे शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन में हम ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां पे किसी को कोई डाउट आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा गाइस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं होगी। ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको खुद को करना पड़ेगा, हम बस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लखेश्वर भाई अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आगे की क्लासेस आपने नहीं ली है। ठीक है। तो मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग, जो प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाई है, पहले आगे की वो चीजें देखो, इसके बाद आपको ये क्लासेस समझ में आएगी। और आपकी बैच, नई बैच स्टार्ट होने वाली है तो उसका टेंशन ना लो। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ तो जा रहा है अंदर। सर मेरे को है। ठीक है। अपने आप को अनम्यूट करो। रितेश भाई कहाँ गए? रितेश भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अपने आप को अनम्यूट कर लो। रितेश भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बताओ बताओ, अपने आपको अनम्यूट करो। कहाँ गए?
बोल नहीं पाऊंगा सर अभी, सॉरी। कोई नहीं, चैट कर दो भाई, बोल नहीं पाओगे तो फिर चैट करो, पता कैसे चलेगा। डाउट भी है, बोलना भी नहीं है। कॉल करूंगा कल मॉर्निंग, ओके भाई, कॉल करना और बताओ। ठीक है, कॉल कर लेना। और ऐसा कोई है जिसको कोई डाउट है? ठीक है, कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है? कोई भी नहीं है? पोर्टफोलियो बढ़ाने का 10% वाला समझाओ। ये पोर्टफोलियो बढ़ाने का वो 10% वाला समझाओ। 10% का क्या होता है, मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ। आप क्या करते हो, लाइक एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ। यार मैं ट्रेडिंग पिछले कुछ टाइम से कर रहा हूँ और मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ अच्छी तरह। अच्छी तरह मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर, मतलब इतना भी कम ना, मतलब एक मीडियम एवरेज पे हूँ। कि चलो ठीक है, मैं मंथली क्या करता हूँ, अगर ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं तो 30-40% में मंथली रिटर्न निकाल सकता हूँ, मैं इतना सीख गया। ठीक है, अब मैं इतना सीख गया कि 30 से 40% रिटर्न निकाल सकता हूँ। अब लाइक एग्जांपल मैंने क्या किया कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनको बोल दिया कि आपके पास कुछ अगर फंड हो तो आप मुझे दे दो, मैं आपको मंथली 10% रिटर्न दे दूंगा आपके टोटल पोर्टफोलियो का। ठीक है, अब किसी बंदे ने मुझे क्या किया कि 10,000 का पोर्टफोलियो उसने दे दिया। उसने कहा क्या जी भाई, मैं अपना 10,000 आपको दे देता हूँ, आप मंथली का 10% मुझे रिटर्न दे देना। तो मैं उसको मंथली का 10% रिटर्न दे दूंगा, मतलब 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। तो 1,000 उससे मैं रिटर्न दे दूंगा। और अब ये तो मैं पहले ही सीख चुका हूँ ट्रेडिंग करके कि मंथली का ट्रेडिंग से 30 से 40% निकाला कैसे आता है। अब अगर मैं 10% उस बंदे को दे देता हूँ और 40% में खुद निकालता हूँ तो 30% तो फिर भी मुझे बच रहा है। 30% मुझे बच रहा है ना। चाहे मैं उसका उसके पोर्टफोलियो का 30% निकालू, 50% निकालू, या फिर पूरा उसका 10,000 लॉस ही करवा दूं, मुझे तो उसको 10% देना है। तो ये हम कर सकते हैं, पर अभी नहीं, स्टार्टिंग में कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जब तक खुद पे विश्वास ना हो, खुद पे ट्रस्ट ना हो, खुद पे बिलीव ना हो कि मैं मार्केट से पैसा निकाल सकता हूं। जब आपकी एक्यूरेसी इतनी आ जाए, आपको लगने लग जाए कि अब मैं मंथली मार्केट से इतना परसेंट रिटर्न निकाल सकता हूं कि कुछ नहीं तो 30-40% 50% में इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं सीख चुका हूं, मैंने प्रैक्टिस कर ली। तब भी अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं हो तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हो। पोर्टफोलियो है अपना तो अपना खुद का परसेंट निकालो, जो 10% लोगों को दे रहे हो वो भी अपने ही बच जाएगा। है कि नहीं? चीजें क्लियर है दिवेश भाई? अभी किसी को कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना है 10% पोर्टफोलियो वाला। अभी जो अपने पास जितना फंड है उसका करो। मार्केट आज भी यही है, कल भी यही है, 2 साल बाद भी यही रहने वाला है, 10 साल बाद भी यही रहने वाला, 50 साल बाद भी यही रहने वाला है। आज नहीं कमाएंगे तो कल कमा लेंगे, कल नहीं कमाएंगे 2 महीने बाद कमा लेंगे, जब पोर्टफोलियो बड़ा कर लेंगे जब कमा लेंगे। पहले सीख तो ले। ठीक है, पहले सीख तो ले इतना कि मार्केट से इतना निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस सभी को सारी चीजें क्लियर होगी। नहीं भी क्लियर हो कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होता है वो एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग में इस तरीके से किया जा सकता है, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, 50% एक्यूरेसी आराम से आ जाती है, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड इजिली विन हो जाती है। और बहुत सारी ट्रेड में तो आप देखोगे कि हम 1:2 रिस्क रिवार्ड पे काम करते हैं, लेकिन 1:3, 1:4, 1:5 इतनी ऊपर उड़ जाती है ट्रेड कि हम एक ही ट्रेड में 1:3, 1:4 इतना अचीव कर सकते हैं। वो भी आपको सिखाएंगे कि कैसे स्केल्पिंग करके एक ही ट्रेड में 1:3, 1:4, 1:5 अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना सिखा रहे इतनी प्रैक्टिस करो, सारी चीजें धीरे 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 परफेक्ट होने लगेगी। ओके, यस सर, करेक्ट। ओके, ठीक है, तो गाइस आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। और एक बार ग्रुप में या फिर पर्सनली चैट में बताना जरूर कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको कैसा लगा और क्या चीज यहाँ पे समझ में आई, और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम फ्यूचर में या फिर आने वाले टाइम में जब हम रियल ट्रेड करेंगे तो हम इजीली पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और जिसको कोई डाउट है वगैरह, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट सेशन में उसके वो डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे, और अंकिता मैम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।